हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि कल आंसर की आ चुकी है, बस आपके लिए हम एनालाइज करके ले भी आए हैं क्वेश्चंस। इसके अलावा जो भी चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे उसकी वीडियोस बना दी हैं, जैसे भी आपको हेल्प मिल सकती है, क्योंकि 2 दिन का मात्र समय दिया था चैलेंज करने के लिए। तो सारा एनालिसिस हो चुका है। इन डेप्थ एनालिसिस वीडियो अब आपके लिए कल आ जाएगी पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, अच्छे से अपन एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। आपके लिए एक न्यूज़ और है कि इन डिटेल जो एक्यूरेट आंसर की है वो हम लेकर आएंगे। उससे पहले मेरे बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये मेरी क्वालिफिकेशंस है, वर्क एक्सपीरियंस है। आई वर्क एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, मॉडरेटिंग एंकरिंग का भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, कच्ची बस्ती के बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, एंड आई रिप्रेजेंट इंडिया एट UN, ब्रिक्स, यूनेस्को एक्सेट्रा। हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है 5 सितंबर से इन डेप्थ। अभी जो मैंने सिर्फ और सिर्फ रिविजन सीरीज चलाई थी, बिकॉज आई एम न्यू ऑन यूट्यूब, ठीक है, उसी से ही इतने सारे क्वेश्चन आए हैं कि आप सोच नहीं सकते। वो भी मैं लेकर आऊँगी कि जो बताया वही आया। सो एनीवे, हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है इन डेप्थ। आपको दिसंबर 2024 की तैयारी करनी है, आप डेफिनेटली ऐप पर जाएं और आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि आपकी आंसर की आ चुकी है, तो एक्यूरेट आंसर की जो भी क्वेश्चंस चैलेंज हो सकते हैं, जो क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, नॉट एंटी आंसर की, एक्यूरेट आंसर की हम आपके लिए PDF फॉर्म में लेकर आ चुके हैं। JRF अड्डा ऐप आप डाउनलोड करेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको 150 क्वेश्चंस पेपर 1 एंड पेपर 2 का पूरा आंसर की एक्यूरेट वहाँ पे मिल जाएगी। गो ऑन द ऐप एंड काइंडली चेक योर आंसर्स। तो ये जैसे कि आपके सामने PDF है, सारा हमने आपको मार्क करके दिया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो क्वेश्चन चैलेंज भी हो रहे हैं, चैलेंज की वीडियो भी मैंने जैसे बनाई थी आज शाम को, आई होप आपने वो चेकआउट कर लिया होगा। तो सिमिलरली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या सही नहीं है, जैसे D इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, बट ऑप्शन में उन्होंने D नहीं दे रखा। या फिर जो दूसरा क्वेश्चन आपका चैलेंज हुआ है, इसमें शिफ्ट 1 में तो बहुत क्वेश्चन चैलेंज हो रहे हैं। NPT CTBT वाला इन्होंने जो आपका क्वेश्चन ID है 227, जो ई स्टेटमेंट था, NPT CTBT इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया था, ये भी सही होना था, लेकिन NTA ने इसको आंसर की में मेंशन नहीं करा है। अनदर क्वेश्चन दैट यू कैन चैलेंज इज ऑल इंडिया सर्विस वाला सवाल, जो कि आपका क्वेश्चन ID 233। तो ये सारा कुछ हमने मेंशन कर दिया इस PDF में। क्वेश्चनेबल भी क्वेश्चन हैं जो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि जॉन रॉल्स वाला, इस पर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आंसर की में इसका जवाब सही है। ठीक है, तो आप यहाँ जाएँ, आपको डेफिनेटली मिलेगा ये। जैसे कि आपका क्वेश्चन ID नंबर 238 है, ठीक है, यहाँ पे नेशनल पार्टी वाला जो सवाल है कि जो D 4th क्राइटेरिया है, ये नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, फिर भी NTA ने इसको दिखाया है। तो ऐसे ही आपका पेपर 1 और पेपर 2 अच्छे से एनालाइज करके प्रॉपर आंसर की के साथ आपको दिया गया है। सिमिलरली पॉलिटिकल फिलोसफी वाला जो क्वेश्चन था, असेंडिंग ऑर्डर में करना था, मर्क्यूज फर्स्ट आना था, लेकिन उन्होंने ऑप्शन नंबर 2 मार्क कर रखा है। सिमिलरली जो स्वामित्व वाला टॉपिक था, ये भी चैलेंजिंग है, क्योंकि इसका आंसर होना था नन ऑफ द अबव। ये है आपका ऑप्शन 262 जो क्वेश्चन ID है आपका। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्वेश्चनेबल क्वेश्चन आया था, आर्टिकल 324 में A ऑप्शन था कि आर्टिकल 324 मैंडेट्स द कमीशन टू कमीशन इज टू बी लेड बाय सिंगल इलेक्शन कमिश्नर। ये मेरे हिसाब से सही नहीं होना चाहिए। अगेन इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो ये सारा कुछ आपके लिए अच्छे से मार्क कर दिया है इस PDF में। सिमिलरली के चैलेंज क्वेश्चन आ जाता है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था इन किताबों को। अगेन इट्स अ चैलेंज बिकॉज इसका आंसर 3 होना था, रेड से जो गलत है वो मैंने मार्क कर रखे हैं, जो NTA के रॉन्ग आंसर्स हैं। सिमिलरली ये आपका ईयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट वाला क्वेश्चन आ गया, दिस इज ऑल्सो चैलेंजिंग क्वेश्चन। असेंडिंग में मैंने विद आंसर्स इसमें मार्क कर दिया है। तो आप ऐप पे जाएंगे, आपको इन डिटेल एक्यूरेट एंड परफेक्ट आंसर की मिल जाएगी। कोशिश पूरी करी है अच्छे से एनालाइज करने की। जैसे कि आप ये देखेंगे पेपर 1 का ये जो क्वेश्चन है स्वयं प्रभा वाला, इग्नू इसका जवाब होना था, लेकिन IIT कानपुर दे रखा है आपका NTA ने। सिमिलरली शिफ्ट 2 के जो बच्चे हैं उनके लिए भी इन डिटेल पूरी आंसर की ला चुके हैं। इसमें शिफ्ट 2 में तो ज़्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे नहीं, मोटा मोटी एक्यूरेट आंसर की दी है क्या नाम है NTA ने, लेकिन फिर भी 4 क्वेश्चंस क्वेश्चनेबल आ जाते हैं, जिसमें से 2 तो डेफिनेटली क्वेश्चन होंगे। जैसे कि आपका ये वाला क्वेश्चन, एंड ऑफ हिस्ट्री, ये जो किताबें हैं इनकी क्रोनोलॉजी गलत दे रखी है और ये कहीं ना कहीं भी ऑप्शन में भी अवेलेबल NTA ने नहीं करवा रखी है। ठीक है, CDBAE इसका जवाब होना चाहिए, तो ये भी आपको मार्क कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही एक सवाल और है इसमें जो डेफिनेटली आपका 100% क्वेश्चनेबल हो जाता है, राइट। तो आपका कोई भी शिफ्ट हो, शिफ्ट 1 हो, शिफ्ट 2 हो, वॉट एवर आपके लिए है। 1921 रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती की स्थापना कब करी थी, ये आपका क्वेश्चन नंबर ID 289। 1918 इन्होंने जवाब दे रखा है, लेकिन ये गलत है, इट्स अ चैलेंजिंग क्वेश्चन। 1921 शुड बी योर आंसर। इसमें भी कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस हैं, वो भी मैंने आपके लिए मार्क कर दिए हैं। ठीक है,
आपके लिए पेपर 1 की भी आंसर की पूरी मार्क कर दी गई है। इसमें भी आई थिंक 2 क्वेश्चंस पेपर 1 में चैलेंज होते हैं, जैसे कि ये वाला, क्योंकि इसमें नन ऑफ द अबव आएगा, ये जो आपका 217 क्वेश्चन नंबर आईडी है, ठीक है। पेपर 1 में आई थिंक एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें डाउट आता है। यस, ये रहा वो क्वेश्चन कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन ड्रामा हैज़ 4 फॉर्म्स, कौन कौन से। तो जो एनटीए की आंसर की थी वो गलत थी, कहीं भी इसमें मेंशन ही नहीं है। इसका जवाब होना था ट्रेजिडी, कॉमेडी, मेलोड्रामा एंड ट्रैजिक कॉमेडी, ये आना था जवाब, ठीक है। तो ये डेफिनेटली चैलेंजेबल क्वेश्चन है। तो अच्छे से आपके लिए हमें पूरी जो आंसर की है जेआरएफ अड्डा ऐप पर लेकर आ चुके हैं। आप अभी जाएं, ऐप को डाउनलोड करें, ठीक है। इस पर आप अपनी पूरी आंसर की, चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं, उसको वापस से एक्यूरेटली क्रॉस चेक कर ले, क्विकली वो क्रॉस चेक आपका हो जाएगा, ठीक है। हमारा जैसे कि मैंने कहा दिसंबर 2024 बैच स्टार्ट हो चुका है। ऐप पे आप जाएंगे, आंसर की भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि हमारा जो कोर्स है उसकी सारी डिटेल्स क्या क्या है, ठीक है। वो सब आपको उस पर मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ। टुमारो आई विल कम विद अ डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड सोल्यूशन ऑफ अ पॉलिटिकल साइंस आंसर की शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।